रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुजरात के भुज नाम के शहर में जानकीदास पटेल की बेटी रिचा लंदन से पढ़ाई पूरी करके जब घर लौटी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिचा बोली, पापा अब माँ की तबीयत कैसी है? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि माँ का दिमागी संतुलन अचानक बिगड़ गया। मुझे उनको कल ही देखने जाना है। जानकीदास बोले, बेटा तू इतनी दूर से घर आई है, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी तू थोड़ा आराम कर ले, फिर चैन से बात करेंगे। अगले दिन सुबह रिचा ने अपने पापा के लिए ढोकले बनाए और बोली, पापा लीजिए, आज मैंने आपका मनपसंद नाश्ता बनाया है। मैंने थोड़े ढोकले अलग से टिफिन में भी पैक कर लिए हैं। जानकीदास बोले, अरे टिफिन में क्यों पैक कर रही हो रिचा? रिचा बोली, पापा माँ से मिलने जाना है ना, उनके लिए मैंने पैक किए हैं ढोकले। वैसे भी माँ हॉस्पिटल का खाना खा खा कर बोर हो गई होगी। जानकीदास ने जब रिचा के मुंह से ये सब सुना तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और सर पकड़कर रोने लगे। रिचा अपने पापा को रोता देख घबरा गई और बोली, पापा मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप क्यों रो रहे हो? जानकीदास बोले, नहीं बेटा, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैंने ही तुमसे झूठ बोला था। तेरी माँ हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि वो काली पहाड़ी के पीछे शास्त्री जी के आश्रम में है। तेरी माँ के ऊपर 5 आत्माओं का कब्जा है और वहाँ के पंडित ही उसका इलाज कर रहे हैं। रिचा बोलती है, पापा आप इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हैं। यकीन नहीं होता कि ये मेरे वही पापा हैं जिनको भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। अब मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने और मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रिचा गुस्से में सीधे काली पहाड़ी के पीछे बने आश्रम में जाती है और शास्त्री जी से बोलती है, तुम्हें तो मैं जेल भिजवाऊंगी, पर उससे पहले मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। रिचा जैसे ही अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोलती है और बोलती है माँ, वैसे ही उसकी माँ बच्चे की आवाज में रोना शुरू कर देती है। वो इशारे से रिचा को अपने पास बुलाती है और जैसे ही रिचा अंदर जाती है वैसे ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रिचा की माँ अचानक मर्दाना आवाज में बोलती है, तेरी माँ का शरीर कमजोर हो चुका है और वो अब किसी लायक नहीं बची। अब हमें नया शरीर चाहिए जो तू देगी। उसकी माँ की आंखें लाल हो जाती हैं और उसका सर गोल गोल घूमने लगता है। रिचा जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर शास्त्री जी वहां पहुंचते हैं और एक भस्म रिचा की माँ पर फेंकते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। रोती बिलखती रिचा को शास्त्री जी घर लेकर जाते हैं और अपने पापा को देखकर रिचा बोलती है, मुझे माफ करना पापा, आप सही थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर तब यकीन होता है जब वो आपके साथ होती हैं। जानकीदास अपनी बेटी को गले लगाते हैं और शास्त्री जी से बोलते हैं, महाराज अब तो 15 दिन होने को आ रहे हैं, पर मेरी मंगला की स्थिति वैसी की वैसी ही है, कुछ तो करिए। शास्त्री जी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कल आचार्य जी आश्रम आ रहे हैं, तुम दोनों सुबह 10 बजे आ जाना, अब इसका समाधान वही करेंगे। अगले दिन जानकीदास अपनी बेटी रिचा के साथ आश्रम जाते हैं। जैसे ही वो आचार्य जी के पैर छूते हैं उन्हें सब पता चल जाता है। आचार्य जी बोलते हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपा, मैं जानता हूँ कि तेरी बीवी के अंदर 5 आत्माओं का वास है। मैं ये भी जान गया हूँ कि ये आत्माएं कौन है। तेरी बीवी लाल चौक पर बने कुएं के पास से जब निकली थी तो उस कुएं से एक बच्चे की रोने की आवाज आई थी। उसने कुएं में झांका था पर उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो 5 आत्माएं उसके ऊपर उस दिन से सवार हो गईं। ये सुनकर जानकीदास हैरान हो गए, क्योंकि आचार्य जी को बिना बताए सब कुछ पता चल चुका था। जानकीदास बोलते हैं, एक किसान के परिवार ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये बात 6 महीने पहले की है। आचार्य जी बोलते हैं, जब एक ही परिवार की आत्माएं एक शरीर में रहती हैं तो उनको हराना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उन्हें आपस में ही उलझा दो, तभी सफलता मिल सकती है। हमें ये आज ही करना होगा, हमें ये अभी करना होगा, क्योंकि वो सारी आत्माएं तुम्हारी बेटी के शरीर में घर बनाना चाहती हैं। शाम होते ही मंगला को बाहर एक घेरे के बीच में खड़ा किया जाता है
उसकी बेटी ऋचा पास जाती है और बोलती है, मुझे राघव से बात करनी है। उसकी माँ की आंख फिर लाल हो जाती है और वो बोलती है, तुझे हमारा नाम कैसे पता? इतना बोलते ही वो हवा में उड़ने लगती है। ऋचा बोलती है, ये राघव मेरे शरीर में अकेले रहना चाहता है। उसने ये बात खुद मुझसे बोली थी। मंगला नीचे उतरती है और बोलती है, इसकी बात मत सुनना, ये झूठी है, हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। तभी आचार्य जी शंख बजाना शुरू कर देते हैं और शास्त्री जी मंत्रों के उच्चारण के साथ भस्म डालने लगते हैं। धीरे धीरे एक एक करके आत्मा शरीर के बाहर निकलने लगती है और राख बन जाती है। इस तरह से मंगला आत्माओं से मुक्त हो जाती है और अपने घर वापस चली जाती है।